हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग करवाना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी फॉल सीलिंग करवानी चाहिए तो बेफिक्र रहिए। आज मैं आपकी ये कंफ्यूजन 100% क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए कौन सी फॉल सीलिंग बेस्ट रहेगी, आपको कौन सी फॉल सीलिंग करानी चाहिए, किस फॉल सीलिंग का कितना खर्चा आता है, किस फॉल सीलिंग की लाइफ अच्छी है और क्या क्या इसके फायदे और नुकसान हैं। आज ये सभी बातें मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग करवाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि भले ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली रेजिडेंशियल घरों में बेसिकली 3 टाइप्स की फॉल सीलिंग सबसे ज़्यादा यूज की जाती हैं। एक पीओपी की फॉल सीलिंग जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से की जाती है, दूसरी जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग जिसमें जिप्सम बोर्ड और पीओपी दोनों यूज किए जाते हैं, और तीसरी आज के समय में पीवीसी पैनल की सीलिंग भी ट्रेंडिंग में है। ये वही पीवीसी पैनल है जो पैनल वॉल पर लगाए जाते थे, पर अब इनकी फॉल सीलिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो जिप्सम फॉल सीलिंग के बारे में मैंने पहले ही काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीओपी और पीवीसी फॉल सीलिंग के बारे में। तो चलिए इन दोनों के डिफरेंस को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन और कस्टमाइजेशन की। तो अगर हम पीओपी सीलिंग की बात करें तो पीओपी फॉल सीलिंग में बहुत सारे अट्रैक्टिव डिजाइन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पीओपी फॉल सीलिंग की सबसे बड़ी खूबी भी यही है कि पीओपी फॉल सीलिंग में आप कोई भी डिजाइन आसानी से बनवा सकते हैं, जैसे फूल पत्ती, कोई आर्च, या आप अपने हिसाब से भी हाथ से ड्रॉ करके कोई भी डिजाइन बनवा सकते हैं। मतलब यह है कि जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो डिजाइन आप पीओपी में बनवा सकते हैं। और हाँ, एक बात और कि पीओपी के फूल पत्तियों से बने हुए डिजाइन भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं, जिन्हें कोर्नाइस बोला जाता है, और इन्हें सिर्फ मिस्त्री को पेस्ट करना होता है। लेकिन पीवीसी फॉल सीलिंग में आपको डिजाइन लिमिटेड ही मिलते हैं, जो देखने में भी बहुत चीप लगते हैं। इट कैन बी ओके फॉर ऑफिसेज एंड शॉप्स, बट घरों के लिए पीओपी फॉल सीलिंग ही एक एलिगेंट और प्रीमियम लुक देती है। सेकंड, हम बात करते हैं कलर चेंज ऑप्शन की। पीओपी सीलिंग का आपको एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपके पास कलर चेंज करने का ऑप्शन रहता है। मतलब कि यदि आप अपनी पुरानी फॉल सीलिंग के डिजाइन और कलर से बोर हो जाएं, तो आप फिर से उस डिजाइन पर नया कलर करवा सकते हैं, जिससे आपका फॉल सीलिंग डिजाइन फिर से नया हो जाता है। लेकिन पीवीसी में आपके पास कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता, इसमें आपको पूरे के पूरे पैनल बदलने पड़ते हैं। अगर हम टर्माइट रेजिस्टेंट की बात करें तो ये दोनों ही फॉल सीलिंग टर्माइट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट होती हैं, यानी कि इन दोनों ही फॉल सीलिंग में कीड़े मकोड़े और दीमक लगने का कोई खतरा नहीं होता। चौथा, बात करते हैं इन दोनों फॉल सीलिंग की लाइफ की। तो अगर लाइफ की बात करें तो पीओपी की लाइफ सबसे ज्यादा है, यानी कि ये सबसे ज्यादा ड्यूरेबल रहती है। अगर आपकी छत या सीलिंग में किसी भी तरह की लीकेज या सीपेज नहीं है तो पीओपी की लाइफ ही सबसे ज्यादा है, जो लगभग 20 से 25 साल तक चल जाती है। पर पीवीसी की लाइफ कंपनी 20 साल तक क्लेम करती है, पर पीवीसी प्लास्टिक मेटल होने की वजह से 10 से 15 साल ही अच्छे से निकाल पाती है, और कुछ समय बाद तो इसका कलर भी डल हो जाता है, जो देखने में और भी ज्यादा गंदा लगता है। तो अगर आपके घर में कहीं कोई सीलन या डैम्पनेस नहीं है तो आपके लिए पीओपी ही बेस्ट है। पांचवा, अब बात करते हैं वेस्टेज की। देखिए फ्रेंड्स, पीओपी फॉल सीलिंग की ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस है कि जब भी आप पीओपी फॉल सीलिंग करवाते हैं तो इसमें मटेरियल वेस्टेज बहुत होता है, यानी कि ये मान के चलो कि 50% आपका मटेरियल यूज होता है और 50% वेस्ट पीओपी डिजाइन की कटिंग बनाते हुए, जिससे गंदगी भी काफी फैलती है। तो अगर आपको पीओपी फॉल सीलिंग करवानी है तो यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि पीओपी फॉल सीलिंग आपको घर का इंटीरियर करवाने से पहले ही करवानी है, नहीं तो आपकी वॉल और फ्लोरिंग गंदी होगी। लेकिन पीवीसी फॉल सीलिंग में ऐसी कोई वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि इसमें पीवीसी के पैनल यूज किए जाते हैं जिनमें थोड़ी बहुत कटिंग होती है। तो पीवीसी फॉल सीलिंग में आपको गंदगी और वेस्टेज देखने को नहीं मिलती। इसे आप घर का इंटीरियर कराने के बाद भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट, हम बात करते हैं रिपेयर और मेंटेनेंस की। तो पीओपी में ज्यादातर कॉर्नर के टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर अच्छी क्वालिटी का मेटल यूज न किया गया हो, जैसे जाली, चैनल और पैनल वगैरह, या अगर सीलिंग में कहीं डैम्पनेस हो तो भी पीओपी के टूटकर गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मगर इसे रिपेयर करना बहुत ही इजी रहता है। पर पीवीसी फॉल सीलिंग में रिपेयरिंग इतनी आसान नहीं होती, ये काफी कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि अगर पीवीसी का कहीं से कोई टुकड़ा टूट जाए तो पूरी पैनल शीट को ही चेंज करना पड़ता है, और कई बार तो सेम कलर और पैटर्न का पैनल मिलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट में रोज नए नए अपडेटेड डिजाइन आते रहते हैं। नेक्स्ट है क्लीननेस। पीओपी को क्लीन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ये इतनी आसानी से साफ नहीं की जा सकती। पर पीवीसी पैनल क्योंकि प्लास्टिक के बने होते हैं, इसलिए इन्हें गीले कपड़े से भी बहुत आसानी से साफ किया जा सकता है। नंबर 8 है वाटर रेजिस्टेंट। अब पीओपी में जो एक सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि ये वाटर रेजिस्टेंट यानी कि वाटर प्रूफ नहीं होती। मतलब अगर ये पानी के संपर्क में आ जाए तो इसके खराब होने, टूट के गिरने और पीला पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ज्यादातर पीओपी फॉल सीलिंग के कॉर्नर भी डैम्पनेस की वजह से ही टूटते हैं। तो एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि आपकी छत में कहीं किसी कोने में
थोड़ी बहुत डैम्पनेस है तो आपको कभी भी जिप्सम और पीओपी की सीलिंग के साथ नहीं जाना है, या फिर अपनी डैम्पनेस का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही आपको पीओपी फॉल सीलिंग करवानी है। नहीं तो आपकी पीओपी फॉल सीलिंग खराब हो जाएगी, या फूल जाएगी, इसका कलर पेंट निकल जाएगा और पीली पड़ जाएगी। ऐसे में आपको पीवीसी फॉल सीलिंग ही करवानी चाहिए, क्योंकि पीवीसी फॉल सीलिंग पूरी तरह से वाटर रेजिस्टेंट सीलिंग है। अगर आपके घर या दीवार में कहीं किसी तरह की सीपेज या डैम्पनेस हो भी तो पीवीसी फॉल सीलिंग उसे इजिली हाइड कर देती है। तो इस एक बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है इन दोनों की सिलेक्शन करते हुए। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोनों के इंस्टॉलेशन की। पीओपी फॉल सीलिंग की इंस्टॉलेशन इतनी आसान नहीं होती। ये एक बहुत ही लेंदी, मैसी और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जो पीओपी की फॉल सीलिंग होती है उसमें पहले मेटल की ग्रिड बनती है, या इसे आप ऐसे समझे कि सीलिंग पर बहुत सारे चैनल का एक सेक्शन बनाया जाता है। फिर उस पर मुर्गा जाली आती है, जो आपको हमेशा स्टेनलेस स्टील की ही लगानी चाहिए, मेटल की नहीं। फिर इस मुर्गा जाली पर पीओपी का घोल फेंका जाता है, जो इस जाली में उलझकर 10 मिनट में ही सेट हो जाता है। इसके बाद इसमें डिजाइन बनाकर इस पर प्राइमर और पेंट किया जाता है, और जिसे करने के लिए हमेशा स्किल्ड लेबर और वर्कर की जरूरत पड़ती है। लेकिन पीवीसी सीलिंग की इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है पीवीसी पैनल की वजह से, जिसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और इसके लिए इतने स्किल्ड वर्कर की नीड भी नहीं पड़ती है। नंबर 10 है ज्वाइंट विजिबिलिटी। पीवीसी फॉल सीलिंग की एक बहुत बड़ी कमी यह भी है कि जब पैनल से पैनल मिलाया जाता है तो इनके ज्वाइंट एकदम क्लियर दिखते हैं, फॉल सीलिंग होने के बाद भी, जो देखने में काफी भद्दे लगते हैं। पर पीओपी में इस तरह के कोई ज्वाइंट्स नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट है हीट रेजिस्टेंट और थर्मल इंसुलेशन। ये इन दोनों की सिलेक्शन का एक दूसरा फैक्टर भी हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जो पीओपी फॉल सीलिंग होती है वह हीट और फायर को रेजिस्ट करने में बहुत ही अच्छी होती है। पीओपी सीलिंग आपके घर को बहुत ही अच्छी थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि आपके छत से जो गर्मी घर में आती है पीओपी उसे रोककर आपके कमरे के टेम्परेचर को ठंडा रखती है, जिससे गर्मियों में आपके एसी के बिल की भी बचत होती है। लेकिन वहीं पीवीसी फॉल सीलिंग का एकदम उल्टा है। पीवीसी फॉल सीलिंग हीट और फायर रेजिस्टेंट नहीं होती। पहली बात, एक छोटे से शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आपके पूरे रूम में आग लग सकती है, और दूसरा ये हीट को भी रेजिस्ट नहीं कर सकती। और क्योंकि पीवीसी में इसकी मैन्युफैक्चरिंग के समय क्लोराइड जैसे केमिकल यूज किए जाते हैं, तो इसलिए जब भी कभी आपकी पीवीसी सीलिंग हीट होती है यानी कि गर्म होती है ड्यू टू डायरेक्ट सनरेज, छत के गर्म होने से, किचन में गैस की वजह से, या फिर बाथरूम में स्टीम बाथ के कारण, तो पीवीसी गर्म होकर बहुत ही गंदी टॉक्सिक गैसेज रिलीज करती है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। और ये स्मेल इतनी गंदी होती है कि जिस भी रूम में ये सीलिंग लगी हो वहां आप 2 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है पीवीसी सीलिंग का। तो अगर आपको पीवीसी सीलिंग ही करानी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसी जगह, पहला तो किचन में पीवीसी सीलिंग बिल्कुल ना करें। दूसरा, बाथरूम में भी, सर्दियों में क्योंकि गर्म पानी से नहाया जाता है तो वहां भी स्मेल आ सकती है। तीसरा, स्टील रूफ के नीचे तो पीवीसी बिल्कुल भी ना कराएं, क्योंकि स्टील रूफ जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे पीवीसी सीलिंग गर्म होगी। और चौथा, टॉप फ्लोर के रूम में जहां सनरेज डायरेक्ट पड़ती हो वहां पीवीसी सीलिंग को अवॉइड करें। तो पीवीसी सीलिंग का ये ही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि हीट होने पर इससे गंदी गैसेज रिलीज होती हैं, जो शरीर में बहुत सी बीमारियां पैदा करती हैं। तो बस इसी एक कमी को देखते हुए मैं आपको पीवीसी फॉल सीलिंग रिकमेंड नहीं करूंगा। और लास्ट में बात आती है इन दोनों फॉल सीलिंग की कॉस्ट की। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी फॉल सीलिंग बेस्ट रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर कॉस्ट की बात करें तो वैसे तो किसी भी काम की कॉस्ट टोटली मेटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, फिर भी जनरली पीवीसी की फॉल सीलिंग कॉस्ट इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू अदर सीलिंग। यानी कि पीवीसी की फॉल सीलिंग ही बाकी सभी तरह की फॉल सीलिंग से सस्ती पड़ती है। अब चाहे वो पीओपी फॉल सीलिंग हो, जिप्सम फॉल सीलिंग हो, या वुड की फॉल सीलिंग हो। जैसे अगर आपको एक पूरे रूम में पीवीसी की फॉल सीलिंग करानी है, दोनों दीवारों और सीलिंग पर, पूरे रूम की दीवारों और छत को लेकर पीवीसी कराने का खर्चा ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 हजार रुपए तक होगा पूरे रूम का। और सिर्फ छत की पीवीसी सीलिंग कराने का खर्चा 10 से 15 हजार रुपए तक। पर पीओपी फॉल सीलिंग में सिर्फ छत के एक नॉर्मल सीलिंग का एक कमरे का खर्चा हो जाता है अप्रोक्स 20 से 25 हजार रुपए तक। तो ऐसे में पीवीसी फॉल सीलिंग ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर पर स्क्वायर फीट के रेट की बात करें तो पीवीसी फॉल सीलिंग का रेट 40 से 55 रुपए पर स्क्वायर फीट तक मैक्सिमम है, एक अच्छी थिकनेस के पैनल के साथ। पर पीओपी फॉल सीलिंग का रेट 100 से 130 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहता है, जो मेनली डिपेंड करता है मेटेरियल की क्वालिटी और सीलिंग के डिजाइन पर। और एक बात कि इनके अलावा लाइट का खर्चा इन दोनों में ही एक्स्ट्रा रहता है। तो अब अगर बात करें कंक्लूजन की कि आपको कौन सी फॉल सीलिंग करवानी चाहिए, पीओपी या पीवीसी फॉल सीलिंग, तो देखिए फ्रेंड्स, पीओपी फॉल सीलिंग में मेनली 4 कमी है। पहला, इसकी इंस्टॉलेशन काफी मैसी और लेंथी है। दूसरा, इसकी इंस्टॉलेशन के समय मेटेरियल वेस्टेज बहुत होता है। तीसरा, इसकी कॉस्ट बाकी दूसरी सभी फॉल सीलिंग से ज्यादा है। और चौथा यह कि पीओपी फॉल सीलिंग वाटर प्रूफ नहीं होती। तो अगर आपके घर में मॉइस्चर या सीपेज की प्रॉब्लम है फिर तो आपको पीओपी फॉल सीलिंग बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। और अगर आपकी दीवारों पर या सीलिंग पर मॉइस्चर प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आप इसकी ये सभी कमियां इग्नोर कर सकते हैं और आपको पीओपी फॉल सीलिंग के साथ ही जाना चाहिए। तो अगर आप एक ड्यूरेबल, लॉन्ग लाइफ और वेरियस मोल्डिंग शेप्स और डिजाइन वाली रॉयल लुक फॉल सीलिंग चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीओपी फॉल सीलिंग के साथ ही जाना चाहिए। हाँ, इसकी इंस्टॉलेशन में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है पर इसकी लाइफ भी काफी अच्छी रहती है। पर पीवीसी फॉल सीलिंग की
दो कमियों के साथ तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जैसे कि इसमें ज्वाइंट विजिबल होते हैं और ये हीट होती है। पर इसकी जो तीसरी सबसे बड़ी कमी है कि ये हीट होने पर हार्मफुल टॉक्सिक गैसेज रिलीज करती है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे पहले। हाँ, लो बजट वालों के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके घर में सीपेज या मॉइस्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ पीओपी फॉल सीलिंग ही करवाएं, क्योंकि मेरे हिसाब से पीओपी फॉल सीलिंग के मुकाबले पीवीसी फॉल सीलिंग की कमियां ज्यादा है। जैसे कि ये हीट रेजिस्टेंट नहीं है, जिसके समर हॉट वेदर में गर्म होकर स्क्रू ढीले पड़ जाते हैं और पीवीसी पैनल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये गर्मियों में रूम का टेम्परेचर बढ़ाती है और खासकर सर्दियों में जब हम रूम में रूम हीटर यूज करते हैं। इसकी लाइफ कम है पीओपी के मुकाबले, इसमें डिजाइन लिमिटेड है, ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, इसमें ज्वाइंट्स दिखते हैं और ये टॉक्सिक गैसेज रिलीज करती है जो बहुत ही हार्मफुल होती है। तो इन सभी कमियों को देखते हुए मैं आपको पीओपी फॉल सीलिंग ही रिकमेंड करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि अब आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर है कि आपको कौन सी फॉल सीलिंग करवानी चाहिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक बात, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, आपको क्या लगता है कौन सी फॉल सीलिंग बेस्ट है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे काफी लोगों को मदद मिलेगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइज। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।